Hello, I wish you all a warm good morning to the students. Today we will be going to discuss about the internal structure of the brain. Inside of the brain found a very important cavity-like structure that is called ventricles. We were already discuss about we have already discussed about the structure of the brain, the external structure of the brain, then the internal structure of the brain, and that structure how to function in our body. Today I will going to discuss about the cavity of the brain, that is called ventricles. There are four type of ventricles found in our brain: the ventricle first, the ventricle second. Both ventricles are collectively known as the lateral ventricles or rhinoceal. Then the ventricle third and ventricle fourth. The ventricle third is found inside of the diencephalon, so that is called diocele, and the ventricle four is found in the medulla oblongata, so the ventricle four is also known as the metacele. Another type of ventricle also found surrounding the corpus callosum, that is called pseudocele or ventricle 5. Okay, we are discuss about that type of ventricle, and that type of ventricle filled by a special type of fluid which is found in only brain ventricle, that is called CSF. We have already detailed discuss about the CSF, cerebrospinal fluid. ओके बच्चों, तो इस बात पर हम आगे यहाँ किस प्रकार से ये फ्लूइड यहाँ पाया जाता है और हमारे अंदर ये किस प्रकार से ये फंक्शन करता है, इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। और इसका द फ्लो ऑफ द सीएसएफ इन द ब्रेन वो किस प्रकार से होता है, इसकी हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम हमारे स्क्रीन पर देखते हैं कि ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, हमने यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और द फंक्शंस है वो हमने स्टडी कर ली है। बट यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पेशली जो एम्फेसिस कर रहे हैं हम वेंट्रिकल्स के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, जो ब्रेन कैविटी है उसके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं। द वन पेयर ऑफ द olfactory lobe are small, spherical and the solid in human brain. Now the ventricle is found in it. Then the both olfactory lobe are the separate with each other and are embedded into the ventral surface, the both frontal lobe of the cerebral hemisphere. Then the internal structure of the brain. इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पर बच्चों आपको एक अपने स्लाइड के रूप में हम बात करें। यहाँ द ब्रेन कैविटी हमारा आज का जो टॉपिक है। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेन cavity. Okay, the brain cavity. Now we are going to the internal study of the brain cavity. The brain cavity also known as the ventricles. ध्यान रखिए यहाँ बच्चों, इसको ventricles के नाम से अपन जानते हैं। There are four type of main ventricle found in the brain. First is the ventricle first and ventricle second. The ventricle first and ventricle second is found in the cerebrum of the forebrain. cerebrum, यहाँ पर बच्चों ये वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसकी हम स्ट्रक्चर देखें, एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें सेरिब्रम की, तो आप देखिएगा सेरिब्रम जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक इस कैविटीज के रूप में इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, बीच में एक ग्रोव होती है। तो ये एक यहाँ सेरिब्रम इस प्रकार से बन सकता है। तो ये बच्चों इस प्रकार से सेरिब्रम बना, तो ये एक डिटेल स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं। देन एक यहाँ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, देन एक चैम्बर लाइक और स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। तो ये एक कंप्लीट एक ब्रेन की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। द लोब, राइट लोब इज द सेरिब्रम एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द सेरिब्रम। यहाँ टू लोब है बच्चों, ये सेरिब्रम की लोब है, आप ध्यान रखिए। इस लोब को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सेरिब्रम कहेंगे। देन सेकंड दैट इज कॉल्ड द डाइनसिफेलॉन, दैट इज डाइनसिफेलॉन पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। देन
नेक्स्ट इज यहाँ पर डायनसिपुलर है द डायोसील, देन यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई। अब आप देखिएगा यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। यहाँ ये जो पार्ट है इसका सेरिब्रम पार्ट है। यहाँ पर बच्चों दो मैं राउंड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना, राइट साइड की स्ट्रक्चर, ये लेफ्ट साइड की स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम और दैट इज कॉल्ड थैलेमाई स्ट्रक्चर और थैलेमस, थैलेमाई और थैलेमस। तो ये कंप्लीट क्या है, एक डायनसिकुलम का पार्ट यहाँ तक आ रहा है इस टाइप से, ये बीच का रीजन यहाँ। अब इसके अंदर यहाँ आप देखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ कैविटी फाउंड इन द स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ एक बच्चों स्ट्रक्चर एक कैविटी होती है, या इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर एक कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देन हियर द कैविटी दैट बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द कैविटी। तो यहाँ पर अपने ब्रेन के अंदर इस टाइप से एक स्पेशल जो कैविटी है प्रेजेंट है, ये कैविटी आप बच्चों इस टाइप से देख सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या थैलेमाई है, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक थैलेमाई है। दो थैलेमाई यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना के हम याद रख सकते हैं। तो थैलेमाई यहाँ प्रेजेंट है यहाँ, और थैलेमाई के ऊपर यहाँ इनसाइड ऑफ द ब्रेन देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ कैविटी दैट इज कॉल्ड लेटरल कैविटी। लेटरल आप इसे देखिएगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट द कैविटी दैट इज कॉल्ड लेटरल कैविटी। Lateral cavity which is found inside of the cerebrum. We can say that we have two lobe of the cerebrum. First lobe is the right lobe of the cerebrum, second lobe is the left lobe of the cerebrum. Each lobe inner side of the cerebrum have a large broad cavity that is called ventricle first and the ventricle second. Collectively both are known as the lateral cavity or rhinocele, lateral cavity or rhinocele. Okay बच्चों, then both rhinocele or both lateral cavity open into a next ventricle. The ventricle is called third ventricle by a pore that is called foramen of Monro. Foramen of Monro found in between the first ventricle and the second ventricle. Okay, that is the second, third ventricle. First, second ventricle both are open into the third small ventricle. This is the third ventricle. Okay, बच्चों यहाँ पर the third ventricle form a small tubular like structure that is called iter or sylvius of aqueduct, iter और sylvius of the aqueduct के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो इस टाइप की बच्चों एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैविटी यहाँ बनती है। थर्ड वेंट्रिकल ऑल्सो नोन एज दी diocele due to this is found inside of the diencephalon. ओके बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायोसील कैविटी इस टाइप से हल्का सा ऊपर लिए हुए, ये यहाँ पर क्या डायोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। देन डायोसील कैविटी आप देखिएगा, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं इस टाइप से डायोसील कैविटी है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करूं कि किस टाइप से डायोसील कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है। डायोसील कैविटी एंड पार्ट ऑफ द डायोसील कैविटी और iter they are extended inside of the, that is called extended part of the iter, and here in the lower side of the cavity, lower side of the continuous cavity also known as fourth ventricle, the fourth anterior part of the fourth ventricle also extend a form that type of structure that is called fourth ventricle. The fourth ventricle found in the medulla oblongata, pons and cerebellum. Fourth ventricle also known as metacele, okay. तो इस टाइप से बच्चों यहाँ पर एक चैम्बर बन गया है यहाँ,
अब ये देखिए बोथ टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी ओपन इनटू ए lateral pore that is called lateral pore known as the foramen of Lusca. Foramen of Lusca. Foramen of Lusca. In the center of the cavity found a special type of pore, the foramen of Megendie. Foramen of Megendie. Then we can say that there are three type of foramen, three type of porous structure found in the brain cavity. The first pore that is called the foramen of Monro. Then second pore that is called the foramen of the Lusca, and then third type of pore is called the foramen of Megendie. It is a very important foramen. That type of foramen found in between the ventricles. The foramen of the Monro found in between the ventricle first, second, and the ventricle third, or we can say that the lateral cavity or the third ventricle like diaceal cavity connected with the foramen of the Monro, and the third ventricle and fourth ventricle also connected by the foramen of the Megendie, and the laterally of the third ventricle extend and open into a both side two type of foramen that is called the foramen of Lusca. Okay, bachcho, it is very important. Then we can say that a special type of structure also found inside of the ventricles. What is the name of the type of structure? That is called the plexus, that anterior choroid plexus and the posterior choroid plexus. The anterior choroid plexus are developed from the diencephalon. Anterior choroid plexus are developed from the diencephalon. That is called anterior choroid plexus. That is called anterior choroid plexus is developed from the diencephalon, and the posterior choroid plexus also developed from the fourth ventricle or medulla oblongata part. So that is called choroid or anterior choroid or posterior choroid plexus and anterior choroid plexus, which are continuously secrete to the special type of fluid that is called CSF. The CSF found in the ventricles, all ventricles. अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि CSF बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है यहाँ, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? The CSF. What do you mean about the CSF? Cerebral spinal fluid. The CSF found in the all ventricles. जितने भी ventricles है वहां पर CSF प्रेजेंट होता है. Then CSF also found in the subarachnoid cavity. Subarachnoid cavity, and also found in the neurocele of the spinal cord. That part have a fluid that is called the CNS fluid or cerebrospinal fluid, which help in the providing of the nutrition, and it help the protection of the internal structure of the brain, and also helpful for the protection from the infection of the bacteria, virus and other microbes. तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बच्चों आपने यहाँ पर देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये बन रही है. इज इट क्लियर? We hope you have a clear understand about the brain cavity and ventricles. ओके बच्चों, यहाँ पर अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ कि CSF बनता है. CSF कौन बना रहा है, कौन सीक्रेट कर रहा है? तो यहाँ CSF लगातार बन रहा है, यहाँ CSF लगातार बन रहा है. कंटिन्यूअस CSF formed by the anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. The CSF fill in the ventricles, first ventricle, second ventricle, third ventricle and fourth ventricle. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दोनों वेंट्रिकल यहाँ उपस्थित होते हैं, इसे कलेक्टिवली राइनोसील अपन कहेंगे और लेटरल वेंट्रिकल कहेंगे. ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए स्पोर में से, इधर कोई स्पोर में से स्पोर को अपन कहेंगे यहाँ पर फोरामेन
मोंद्रो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फोरामेन ऑफ मोंद्रो यहाँ ओपन होता है एक थर्ड वेंट्रिकल में, जो एक लंबी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड ईटर और सिलियस ऑफ द एक्वेडक्ट के नाम से अपन जानते हैं यहाँ। तो अब यहाँ सीएसएफ कैसे फ्लो करेगा, तो सीएसएफ यहाँ से जो सीएसएफ है, ये सीएसएफ है यहाँ बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस बना के, और फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल को फिल करता है। यहाँ से सीएसएफ फ्लो करेगा कहां पर, फोरामेन ऑफ मोंद्रो में। फ्रॉम द फोरामेन ऑफ मोंद्रो द सीएसएफ कम इनटू द ईटर एंड फ्लोइंग इन द ईटर एंड कम इनटू द third ventricle, and then some special type of second type of CSF secreted by the posterior choroid plexus. That type of CSF also flow from posterior to anterior and come into the foramen of the Lusca. The CSF exit from the foramen of the Lusca and come into the subarachnoid cavity. इसके चारों तरफ बच्चों यहाँ पर पियामीटर से यहाँ पर subarachnoid cavity, हमने ब्रेन मेनिंजेस की थी, वहां पर आपको बताया था कि यहाँ जो CSF है का आधा subarachnoid cavity के अंदर आएगा, और subarachnoid cavity से अपने वीनस सिस्टम के द्वारा एग्जिट हो जाता है यहाँ पर। तो इस टाइप से फ्लोइंग ऑफ द CSF इनसाइड ऑफ द ब्रेन, इनसाइड ऑफ द CNS है। तो यू आर clear understand about the crystal clear understand about the CSF and ventricles of the brain। ओके बच्चों, ये बात आपके बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आई है यहाँ, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एग्जामिनर कैन बी फ्रेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज ए वेरी कंसेप्चुअल एंड द टिपिकल क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड एंड आस्किंग इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर आगे चले। यहाँ अब हमारे इसके द्वारा समझने के पश्चात आप पूरे अटेंशन के साथ में इसको समझ रहे हैं, और हम आगे हमने जो स्लाइड्स बनाई है, किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है। एक और यहाँ बहुत ही सुंदर डायग्राम लिया है आपके सामने, और इस डायग्राम के द्वारा मैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सीएसएफ हमारे अंदर होता है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों कि ये एक कैविटी है और ये एक कैविटी है, तो ये दैट इज कॉल्ड द लेटरल कैविटी विच इज फाउंड इन द सेरिब्रम और द फोर ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स और राइनोसील और पैरासील। द लेटरल वेंट्रिकल आल्सो नोन एज द पैरासील कैविटी। द पैरासील कैविटी ओपन इनटू ए पोर by a pore into the third ventricle, that is called foramen of Monro. How many foramen of Monro? In both sides there are two in number, that is called the foramen of the Monro. The foramen of the Monro open into a small tubular like structure that is called a third ventricle or diocele. That type of tube is called the cerebral aqueduct or aqueduct of the Sylvius or iter, that is called iter. Then the third ventricle or iter open into the fourth ventricle, third or fourth ventricle यहाँ पर एक्सटेंड हो गए ओपन इनटू द फोरामेन ऑफ द लुस्का, एंड इनसाइड ऑफ द मेडुला दैट टाइप ऑफ कैविटी नोन एज द सेंट्रल कैनाल। द सेंट्रल कैनाल ओपन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन द थर्ड वेंट्रिकल फाउंड इन द डायनसिपेरम सो कॉल्ड डायोसील कैविटी, एंड द फोर्थ वेंट्रिकल फाउंड इन द मेडुला oblongata, that is called a metaceal cavity. I hope you are clear understand about the brain cavity or cerebrospinal fluid. That type of cavity filled by the CSF or cerebrospinal fluid, and that type of fluid provide to the protection of the brain and provide to the nutrition of the brain, and also the cerebrospinal fluid collect the metabolic wastage from the brain. Okay, that is a very very important part. इसके बाद में हम बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा कुछ पॉइंट हम देख सकते हैं। The olfactory center is situated in the temporal lobe except midbrain and cerebellum, pons, olfactory lobe and complete brain is the internally hollow. Cavity is lined by the ependymal epithelium, the ciliated columnar epithelium. Okay बच्चों, it is a very very important question. ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, फ्रेम किया जाता है कि inner lining of the brain cavity or ventricles covered by,
आंसर होगा ependymal epithelium found in the lining of the brain cavity as well as in the lining of the neurocele found in the spinal cord. Then the cavity of the brain are known as the ventricle. Okay, the filled with the cerebrospinal fluid. In rabbit, the cavity of the olfactory lobe is hollow, called as the first ventricle or the rhinocele. In case of rabbit, other than human की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, other than human इसे क्या कहेंगे अपन? rhinocele कहेंगे. But in case of the human, that is called metacele. Both rhinocele or both metacele continue in the cavity of the cerebral hemisphere known as the second ventricle or the paracele cavity, or that is also known as the lateral ventricle. Okay बच्चों, in case of human that is called paracele or lateral ventricle. Then in human the first and second ventricle are considered as a paracele or lateral ventricle. ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछा जाता है नीट के अंदर कि ह्यूमन के अंदर है जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है ऑल्सो नोन एज पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल. ऑन द पोस्टीरियर साइड बोथ पैरासील कंबाइन विथ ईच अदर एंड ओपन इनटू ए cavity of diencephalon through an aperture known as the foramen of Monro. Very important question है बच्चों. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर फोरामेन ऑफ मोन्रो किसको यहाँ ओपन कर रहा है? तो यहाँ लेटरल वेंट्रिकल और पैरासील वेंट्रिकल है उसको यहाँ पर ओपन कर रहा है. कहाँ पर? थर्ड वेंट्रिकल में, जो डायोसील कहते हैं उसके अंदर ओपन कर रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द कैविटी ऑफ द डायोसील is called as a third ventricle or diocele. Next important question है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखें. Next very important question, the diocele is found in the, तो आपका आंसर होगा found in the diencephalon part. A tent shape space, we can say what type of space? A tent shape space or cavity present between anterior pons and the medulla and posterior cerebellum is called fourth ventricle. टेंट शेप क्यों कहा बच्चों? इस प्रकार से ये कैविटी कहाँ कैसे बन रही है? इस प्रकार से बन रही है. ये कैविटी यहाँ पर फोरामेन ऑफ लुस्का है और फिर आप देखिएगा ये कैविटी कैसे बन रही है यहाँ पर. तो इस प्रकार से ये कैविटी बन रही है. ये जो शेप बन रहा है यहाँ, तो ये कहाँ है? ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन या हाइंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पोन्स सेरिबेलम एंड मेडुला. तो इस कैविटी को हम यहाँ पर कहेंगे, ये हमने मेटासील के नाम से या फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से इसे हम जानते हैं. तो इस टाइप से ये कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए होलो ट्यूब नोन एज इटर और एक्वाडक्ट ऑफ द सिल्वस. ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पूछा गया एग्जाम में. एग्जामिनर इसको फिर फ्रेम कर सकता है क्या कि एक्वाडक्ट ऑफ द सिल्वस प्रेजेंट इन बिटवीन द थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, उसके बीच में जो ट्यूब होती है इस ट्यूब को हम एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वस के नाम से जानते हैं. Fourth ventricle continue in the metacele and metacele continue in the cavity of the spinal cord called the neurocele or the central canal. What is the name of the cavity of the cavity of the spinal cord? So that is called central canal or neurocele found in the spinal cord. The neurocele or metacele both are connected with a special type of pore. Okay, then next, now one aperture is found on the dorsal surface of the metacele known as the foramen of the Megendie, and two apertures are found on the lateral side of the metacele, that is called the foramen of the Lusca. one यहाँ ध्यान रखिए, एक वन लेफ्ट साइड में और वन राइट साइड में. या इस प्रकार से ये फोरामेन ऑफ द लुस्का यहाँ बन रहा है बच्चों. अभी आपको बताया ये फोरामेन ऑफ द लुस्का बन रहा है. वन यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है. ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फोरामेन ऑफ द मेगेंडी. ये क्वेश्चन कैन बी फ्रेम बाय द एग्जामिनर एंड एज वेल एज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो फ्रेम बाय द examiner in the coming exam. The foramen of Lusca and the foramen of the Megendie
प्रेजेंट इन बिटवीन लोकेटेड इन दी, तो आपका आंसर आ जाएगा इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द मेटासील नोन एज द मेगंडी एंड द लुस्का फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द मेटासील नोन एज द फोरामेन ऑफ द लुस्का. The CSF of the brain come out from the foramen of Megondi and the foramen of the Lusca and is powered into subarachnoid space. बच्चों समझ में आई बात? यहाँ CSF है वो वेंट्रिकल से बाहर कैसे निकलता है, कौन सी यहाँ पर है जो अपेक्चर है जिससे CSF बाहर निकल रहा है, तो फोरामेन ऑफ द लुस्का और फोरामेन ऑफ द मेगंडी है जहां से CSF है वो एग्जिट होता है और कहां जाएगा, इनसाइड ऑफ द सब एरेक्नोइड केविटी, वहां पर ये CSF है वो एंटर करेगा और प्रोवाइड करवाएगा न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे ब्रेन का. देन नेक्स्ट the choroid plexus is a very very important part of the brain. The choroid plexus it is found inside of the brain where, तो आंसर अपना होगा the choroid plexus found in the diaceal and the metaceal. Tila choroidea, the pyometer which is merged into the ventricle, that is called tilochoroidea. हमने ये बात की थी. देन एक वर्ड और आता है द ब्लड कैपिलरीज एंड द एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये मिलके यहाँ पर क्या बनाते हैं, कोरोइड प्लेक्सेस यहाँ पर बना रहे हैं. देन साइट क्या है इसकी, द टू मेजर प्लेक्सेस इन द लेटरल वेंट्रिकल एंड टू माइनर प्लेक्सेस इन द थर्ड वेंट्रिकल एंड वन माइनर प्लेक्सेस इन द फोर्थ वेंट्रिकल. तो कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं कोरोइड प्लेक्सेस, जो लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर बताया था मैंने इस प्रकार से, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके अंदर जो कैविटी यहां पर बताई थी इस प्रकार से, यहां जो कैविटी है इस प्रकार से, यहां जो कैविटी बताई थी, तो एक तो यहां प्रेजेंट होती है ये इस प्रकार से, ये लेटरल वेंट्रिकल यहां प्रेजेंट होती है, एक प्रेजेंट होती है कहां, यहां प्रेजेंट होती है, और एक माइनर है मेटासील के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कंटिन्यू रिलीज करते हैं क्या, CSF रिलीज कर रहे हैं. इस टाइप की एक स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होती है. फंक्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द CSF बाय द सीक्रेशन ऑफ द प्लाज्मा. प्लाज्मा से ये क्या करेंगे, यहाँ सीक्रेशन करेंगे, CSF का फॉर्मेशन करके और सीक्रेट करेंगे इन दी वेंट्रिकल्स एंड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द इन्फेक्शंस. समटाइम कंजेनिटली और इन्फेक्शंस ईथर और aqueduct become blocked, therefore improper circulation of the CSF or blockage of the CSF, the circulation occur, therefore intracranial pressure increase, the head become enlarged. This condition is called the hydrocephalus. तो ये बच्चों एक हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुई है. कैसे डेवलप होती है, क्यों डेवलप होती है, तो मैंने यहां पर कहा था इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द ईटर कैनाल. सो द CSF फ्लो इनसाइड ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ अदर कैविटी दैट इज कॉल्ड इंट्राक्रैनियल कैविटी. सो द इंट्राक्रैनियल प्रेशर विल बी डेवलप, विल बी इंक्रीज. सो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द वाटर also found in the brain cavity, also found in the outside of the cranial cavity, outside of the brain cavity, that is called intracranial cavity. So a special type of disease will develop that is called hydrocephalus disease. ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी और फिर यहाँ बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मीनिंग यहाँ क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या बन गया, भर गया, यहाँ पर वाटर है वो फिलअप हो गया, इसलिए इस टाइप की डिजीज हो जाती है. द सर्कुलेशन ऑफ द CSF, व्हाट इज द पाथ ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द CSF इन द वेंट्रिकल एंड अदर्स. देन द फ्रॉम द वेंट्रिकल्स द CSF कम इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस थ्रू द फोरामेन ऑफ द लुस्का एंड फोरामेन ऑफ द मेगंडी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर कि कहां से CSF वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, तो आपका आंसर होगा द फोरामेन ऑफ द लुस्का एंड द फोरामेन ऑफ द मेगंडी. वहां से वो यहां सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है क्या, CSF आता है. In subarachnoid space, the CSF is absorbed by the arachnoid villi, which power it into cranial venous system. इसके बाद में कहा जाएगा
विलाई इस फ्लूइड को ऑब्जर्व कर लेगी और देन द सेंड इनटू द क्रेनियल वीनस सिस्टम। जो यहाँ वीनस सिस्टम है क्रेनियम का, जो यहाँ वेन जो है उसके द्वारा बना हुआ जो सिस्टम्स है उसके अंदर यहाँ पर इसे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। देन from the venous sinus CSF enter in blood into the circulation। तो उसके बाद में कहा जाएगा ये ब्लड के अंदर विनस सर्कुलेशन से ये CSF है ब्लड के अंदर, ब्लड से प्लाज्मा मिल जाएगा, फिर वापस यहाँ मूव करके प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट जो युक्त ब्लड है वो वापस ब्रेन के अंदर आएगा, फिर वापस उसके प्लाज्मा से CSF यहाँ पर फॉर्म होगा। इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर रहती है, बनती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ बनाया गया है जिसके द्वारा बताया गया है कि कैसे CSF है वो यह मूवमेंट करता है। द पाथवे ऑफ द CSF फ्लो, कैसे CSF फ्लो कर रहा है तो देखिएगा। द फर्स्ट टाइम द लेटरल वेंट्रिकल से choroid plexus are formed the CSF and that type of CSF will in the lateral ventricle. From the foramen of the Monro, the CSF enter into the third ventricle. Third ventricle is like the aqueduct of the sylvius. Then from the third ventricle, the CSF come into the aqueduct of the sylvius, and from the aqueduct or ether duct, the CSF come into the fourth ventricle, and from the foramina of the Magendie and foramina of the Lusca, the CSF exit and come into the subarachnoid space of the brain and the spinal cord. And inside of the subarachnoid space found a cluster of the villi. That type of villi, the absorption into the venous system, then absorption into the venous system. So that is a flowing of the pathway of the CSF. That is flow inside of the ventricles. ओके बच्चों, यहाँ देख सकते हैं एक लार्ज स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक ब्रेन कैविटी है जिसमें कोरोइड प्लेक्सस दिखाए गए हैं यहाँ, और इस कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा यहाँ कंटिन्यूस ये सब बन रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, और इसे अभी ये वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, ये यहाँ सेरिबेलम है, और ये नीचे से यहाँ CSF आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो ये एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पर बताई गई है, जो जिसके अंदर CSF का फ्लो यहाँ पर हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये फ्लो इस प्रकार से हो रहा है। ये कोरोइडिया है, जो कोरोइडिया का मीनिंग यहाँ पर CSF को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, और इस कैविटी के अंदर CSF यहाँ पर रहता है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द CSF एंड फ्लोइंग ऑफ द CSF एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेंट्रिकल। You are clear, understand, you have a clear, crystal clear knowledge about the CSF and ventricles. Now you are clear understand of the structure of the ventricles of the brain, structure of the lateral ventricle, structure of the diastole, structure of the metastole. Okay बच्चों, now we are studying about the limbic system. The limbic system is a very, very important system that is also known as the emotional brain. Emotional brain. The emotional brain found in the forebrain or cerebrum part of the brain. Emotional brain is a part of the cerebrum, or which is found in the depth of the cerebrum or forebrain, and many type of nucleus collect and form a special type of brain that is called emotional brain or limbic system, which is surrounding of the corpus callosum, which are formed by the subcortical region, found in the subcortical region of the cerebrum. So that is called limbic system. What do you mean about the limbic system? It is visible like a wishbone, turning form और लिप लाइक लिम्बिक लोब एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब। कैसा दिखाई देता है ये? टर्निंग फॉर्क जैसा दिखाई दे रहा है, आपके लिप जैसा दिखाई दे रहा है, और विशबोन जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिम्बिक लोब फॉर्म बाई एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब वहां प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या क्या है? यहाँ द हिप्पोकैम्पस है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। Hypothalamus also involved in the formation of the limbic system. Hypothalamus including septum lucidum and part of the thalamus and the memory bodies of the
cerebrum and the amyloidala or amyloid complex also found in the limbic system में। तो यहाँ पर बच्चों मेनली देखिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट है, नंबर 2 हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है और कई बार डायरेक्ट, नंबर 3 या मेमोरी बॉडी प्रेजेंट है। देन यहाँ पर एमाइलोडेला ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, स्मॉल पार्ट है वो थैलेमस का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो दैट इज फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ system in the brain that is called limbic system. It is responsible for the special function of our body like sexual behavior। पहले भी मैंने बताया था मेनली जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपके अंदर क्या कंट्रोल करता है बच्चों, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, आपके फियर को कंट्रोल कर रहा है, आपकी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल कर रहा है, आपकी इमोशनल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल है कौन कर रहा है यहाँ पर, तो आंसर है यहाँ पर इमोशनल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम है। तो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है के द्वारा इस सिस्टम को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट है। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, then second is thalamus, then third is frontal lobe of the brain, ये कह रहे हैं यहाँ पर olfactory bulb, then amyloidala, ये स्ट्रक्चर है amyloidala and hippocampus। तो आप देखिएगा amyloidala, hippocampus ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये इस प्रकार बनी हुई है एंड hypothalamus ये तीन मेन स्ट्रक्चर है, 3 मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये क्या बना रही है यहाँ लिम्बिक सिस्टम में फॉर्म कर रही है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now we are studying about the function of the limbic system. What is the function of the limbic system? तो यहाँ पर हम देखेंगे the behavior first is very important, then second is emotions, then third is rage and anger। रेज एंड एंगर मेनली आप यहां पर देखिएगा ये जो फंक्शन है मेनली 4 फंक्शन है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हाइपोथैलेमस एंड एमाइलोइडला बॉडी। 4 फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, बिहेवियर, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हो, बिहेवियर अच्छा है, गुड फीलिंग है, अच्छी बातें कर रहे हो, इट मीन्स आपका लिम्बिक सिस्टम इज वेरी वेल। देन रेज एंड एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है, एक इमोशंस डेवलप हो रहा है, किसी के प्रति आप में एक इस प्रकार से एक लड़ाई, एक एंगर अपन कह सकते हैं एंगर बिहेवियर है। एंगर बिहेवियर यदि आप शो कर रहे हो तो इट इज कंट्रोल बाय द लिम्बिक सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम है, द हाइपोथैलेमस एंड एमाइलोइडल पार्ट, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल। ओके बच्चों यहां पर ये बात समझ में आई। देन रिसेंटली द मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी convert into the long term memory by the hippocampal lobe. Hippocampal lobe is a part of the limbic system. It is a very very important function controlled by the hippocampal lobe which is found in the depth part of the cerebrum. What is the main function of the hippocampal lobe? The function of a hippocampal lobe is a short term memory convert into the long term memory. It is very very important topic due to related to memory. What do you mean, what is the understand about the short term memory and the long term memory? We can say that the short term memory meaning at recently many type of informations are come into the brain and storage inside of the brain, just like we take example of the mobiles. What is the reaction in the, what is the action and reactions in the particular function of the mobile? You can see in the mobile the many type of message, the many type of the call come into the mobile in per day, but all message are does not important, all call are does not important. So after is memory, some type of memory like your mobile is store 100 number of the persons, 100 message of the persons special, then 101 message, so the ancient message are deleted automatically.
ओके। अब बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि जब मैसेज और मोबाइल नंबर ज्यादा हो गए तो पुराने नंबर अपने आप डिलीट होते जाते हैं। सेम ऐसा का ऐसा सिस्टम हमारे अंदर मेमोरी के अंदर है। हमारे अंदर मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द आईज, बाय द ईयर, बाय द हियरिंग मेथड और टच ये अपने ब्रेन के अंदर स्टोर होती जाती है यार। लेकिन ऑल मेमोरी आर डज नॉट कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट आर शॉर्ट टर्म मेमोरी, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर, जस्ट लाइक मैसेज। उस मोबाइल में हम क्या करते हैं, अब उसके बाद में 100 मैसेज आए, मान लो हमारे आपके पास में नीट की एग्जामिनेशन का मैसेज आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, बट अनदर मैसेज भी यहां पर आ रहे हैं। आप क्या करते हो, उस मोबाइल नंबर्स को, उस मैसेज को सेव कर लेते हो, फिर आपको कन्वर्ट करना होगा यहां पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दैट इज फर्स्ट टाइम जो मैसेज आया, इंफॉर्मेशन आई, इंपल्स आया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का था। आप इसे सेव कर लोगे सेव ऑप्शन के द्वारा, तो अब वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो गया, फिर आप में डिलीट नहीं होगा, चाहे और मैसेज कितने ही आ जाए यहाँ। ठीक अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर ऐसा ही सिस्टम है। जब नया मैसेज आता है तो पुरानी मेमोरी है वो लॉस होती जाती है, हमारी पुरानी मेमोरी है वो डिलीट होती जाएगी यहाँ। उसे क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा एंड कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब सेव कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये बना, मेमोरी हमारे ब्रेन की मेमोरी को सेव कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है नियर अबाउट यहां पर 3 to 4 टाइम रिविजन ऑफ दैट टाइप ऑफ टॉपिक। हम आप देखिए, आपके एक नया पर्सन, नया फ्रेंड मिलता है, एक 10 व्यक्तियों का आपसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, तो आप इन 10 व्यक्तियों के नाम कुछ समय के तो याद रखते हो, रह जाता है। लेकिन आपसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद में आपसे पूछे कि 1 महीने पहले आपसे कौन से व्यक्ति मिले थे जिनका इंट्रोडक्शन करवाया था, उसका मिस्टर एक्स का या मिसेज एक्स का या उस गर्ल का या उस बॉय का नाम क्या है, तो उस 10 में से आपके 2 तो याद रहते हैं, लेकिन बाकी याद नहीं रहते, भूल जाते हो आप, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा था और लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए डिलीट हो गया वो। अब लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कोई भी इंपल्स आता है, चाहे वो स्टडी का इंपल्स हो, चाहे वो किसी की लेबलिंग का इंपल्स हो, चाहे कोई नेम का इंपल्स हो, जैसे ही वो इंपल्स बच्चों अपने ब्रेन के अंदर जाएगा तो उसे आप तुरंत क्या है, मेमोराइज कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा, आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा, हमने क्या स्टडी की, आज हमसे कौन मिला, कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, यहाँ वो पर्सन को कितना इंपॉर्टेंट था, कौन से सर इंपॉर्टेंट है, उसका उनका नाम क्या है, यहाँ पर ये हम क्या है फर्स्ट टाइम में जैसे ही मिलते हैं उसके बाद में फर्स्ट टाइम मेमोरी करेंगे, यहाँ पर मेमोराइज करेंगे, देन सेकंड डे, थर्ड डे फिर एक बार मेमोराइज करेंगे, देन आफ्टर 10 डेज एक बार फिर मेमोराइज करेंगे, देन वो 1 महीने बाद एक बार मेमोराइज करेंगे। तो अब क्या ब्रेन यहाँ पर समझ लेता है कि आप इस स्टिमुलस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, और वो ब्रेन क्या करता है, फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर हमेशा हमेशा के लिए वो याद रहता है, भूलते नहीं हो। लेकिन एक बार इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी आपको या लेबर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सेम फंडा हमारी स्टडी के ऊपर लगता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हमने 100% क्लियर किया, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कल परसों 100% से 80% है, उसके बाद में 60% है, उसके बाद में 50% है, देन 30% है, देन 0, फिर ऐसा लगेगा पढ़ा तो था। इसके लिए जैसे ही आज टॉपिक आप लर्न करो, तो शाम को सोते समय बच्चों आप 1 घंटे एक बार पूरे दिन में हमने क्या किया, कंप्लीट डे के अंदर हमने क्या लर्न किया, उसको 1 घंटे में आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, तो आपकी जितना आपने लर्न किया वो आपका 100% लर्न हो जाएगा और ब्रेन समझ लेगा कि इसे ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट नहीं किया है, ब्रेन ये समझेगा इस मेमोरी को, इस इंपल्स को जो आज ब्रेन में आया, इसे ये चाहता है, इसलिए इसको स्टोर किया जाए। फिर आप 2 दिन बाद में उसी मेमोरी को, उसी टॉपिक को आप दोबारा पढ़िए, ब्रेन 100% श्योर हो जाता है कि इस मेमोरी को, इस इंपल्स को
लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है, फिर आपके बाद में मैं कह रहा हूं 7 दिन बाद में आप इसे वापस एक बार और पढ़िएगा, वापस से बैकअप को रिवाइज कीजिएगा, वो मेमोरी, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो जो आपने फॉर्मूला, वो रिएक्शन जो रन की, वो 100% है, वो आपकी मेमोरी में वो फिक्स हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कोई नहीं भुला सकता है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर वर्क करने का एक तरीका होता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक एक टॉपिक को समझते हुए, क्रिस्टल क्लियर करते हुए, हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें कन्वर्ट करते जाएंगे। और इसमें यदि हम कन्वर्ट कर लिया, हमने ये सक्सेस पा ली, तो डेफिनेटली हमने ये एक बड़ा ड्रीम जो हमने लेके चले हैं, उस ड्रीम को हम पालेंगे। यहाँ पर वो ड्रीम को लेके रहेंगे हम, यहाँ जितनी भी इंपल्स है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। बच्चों ये बात आपकी समझ में आई? इस लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी का कन्वर्जन कौन कंट्रोल करता है आपके ब्रेन के अंदर? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर हिप्पोकैम्पल लोब। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फ्रेम किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन सा रीजन है जो इस मेमोरी को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। देन अदर जो पार्ट है, अदर जो एक्टिविटीज है लाइक बिहेवियर, इमोशंस, रेज एंड एंगर, इट इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस एंड एमाइलोग्डाला। Okay, then food habit also controlled by the hypothalamus, and sexual behavior also controlled by the hypothalamus. Emotion develop in between the male and female, husband and wife and girlfriend and boys and the son and daughter, in between the parent and other relatives. That type of relation occur and controlled by the hypothalamus, and also olfaction controlled by the hippocampal lobe and the limbic lobe. That type of character controlled by the limbic system. It is a very very important characters. And now the some activities and some structure of the brain and the location of the brain collectively we are studying as a table by a table. Okay, you can see the name of the area of the brain and that type of area found in the brain, what is the location of the brain, and what is the function of the brain. So we call the relation of or analysis. Then the first is the prefrontal cortex, which is found in the cerebrum. It is located in the frontal lobe. Then related to the seat of the intelligence, knowledge, creative ideas, and ability to the abstract and memory organ of the mind. What is the organ of the mind? The organ of the mind that is called the prefrontal cortex. That is very very important part of our body. Due to many times our problems are developed in the environment, that type of problems come into the brain. Which part? तो आंसर होगा in the prefrontal area. The prefrontal area analyze that type of problem, that type of question and give to the answer after some time. तो हम कह सकते हैं related to the intelligence, related to the knowledge, related to the creative ideas and ability to the abstract and the memory, and also that is called the organ of the mind. It is very very important. Then the second premotor area also found in the frontal lobe. It is a control many type of activity like a retin center, like a associated movement of the eye, head and body, control complex movement of the jaw, tongue, pharynx and larynx movement. That type of movement controlled by the premotor area, which is found in the frontal lobe of the cerebrum. Next is motor area. It is very very important area.
that is also found in the frontal lobe. It is control of many characters, that is analysis of all type of the voluntary muscles, and responsible for the conjugate movement of eye and opening and the closing of the eyelid. That type of activity like eyelid blinking, eye blinking, closing and opening of the eye blinking, and the movement of the eye and conjugate of the eye, and responsible for also the analysis of the all type of the voluntary muscles in our body, that is controlled by the motor area, which is found in the frontal lobe. Then the frontal eye field, near surrounding of the eye field, which is found also frontal lobe, and which is control of the opening of the eye and closing of the eyelid. Then next is the Broca's area. It is very, very important question. That type of question can be framed in the examination. What do you mean about the Broca's area in the right-handed person and left-handed person? The location, the Broca's area found in the frontal lobe, present of the left side and present of the right side, and the motor speech area also found in that type of the region. What is the function of the motor Broca's area? The analysis of the speak and injury to this region, inability to speak, the aphasia, and even though muscles concerned are not paralyzed, that is called aphasia. When the Broca's area are undeveloped, so inability to the speak, that position known as the aphasia or aphasia. Aphasia meaning inability to the speak. The analysis of the speak, that is controlled by the Broca's area. किस प्रकार से हमें स्पीच करनी है, तो कौन कंट्रोल करता है? Broca's area कंट्रोल करता है. Then auditory area, it is very, very important question asking by the examination, by the examiner. That is found in the temporal lobe or temporal area of the forebrain. It is the analysis of the sound, that is related to the sound. Then olfactory area also found in the temporal lobe or hippocampal gyrus. Then that is control of the analysis of the smell, that is related to the smell. And the Wernicke's area, that is very, very important question that can be framed in the examination. Wernicke's area and the sensory area of the speech. Wernicke's area or the sensory area of the speech, that is found in the temporal lobe. Broca's area, which is found in the frontal lobe, okay, that related to the analysis of the speech, as well as Wernicke's area found in the temporal lobe and analysis of the language, not speech, that is a language sensory analytic for the speech. That many, which are many type of language like English, Hindi, Sanskrit, Farsi, Urdu, and Bhojpuri and Rajasthani, that type of the language controlled by the Wernicke's area. ओके बच्चों, यहाँ पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है. देन द gustatory area also found in the parietal lobe, that is the analysis for taste related or the taste, various type of taste like sweet, like bitter, like salty, like sour, and fifth type of taste what? तो आप कहोगे यहाँ पर what type of taste? फिफ्थ टेस्ट बताइए. मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर उमामी टेस्ट. ध्यान रखिएगा, उमामी टेस्ट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ टेस्ट विच इज कंट्रोल बाय द gustatory area and located in the parietal region. And the next is the subesthetic area. The subesthetic area is found in the parietal lobe and it is control many type of activities like the analysis of the touch and the pressure, pain, knowledge about the position in the space, and talking in information from environment extras. So that type of activities like analysis of the touch,
like analysis of the pressure, pain, and knowledge about the position in the space, and talking in information and from environment, that type of activities, that type of character control by the somesthetic area which is found in the parietal lobe. Okay बच्चों, it is very important. Then angular gyrus which is found in the parietal lobe, which control the sensory analysis of the writing से related बच्चों कौन सा यहाँ पर area है, that is called the angular area which is found in the parietal lobe, and occipital area also found in the occipital lobe, and that is related to the vision, sense to vision or analysis of the vision. It is a very important area and the part of the brain. तो ये बच्चों यहाँ पर I hope you are clear understand about the area of the brain. So and you are also crystal clear understand about the CSF and brain ventricles and the limbic system. So that is a very important part. We are discuss about that. तो इसे बच्चों हम यहाँ पर समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और बहुत अच्छी तरह आपके यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गया है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, अब आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग नहीं होगा। आप अपनी प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर है वो बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।